हेलो क्लास 8th। इससे पहली वाली क्लास में हमने अपना चैप्टर 2 स्टार्ट कर लिया था और मैंने आपको 2.2 एक्सरसाइज करा दी थी। 2.2 एक्सरसाइज हो गई। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। 2.1 के कंपैरिजन में अगर हम इस एक्सरसाइज को सोचे तो ये थोड़ी सी उससे क्या है, थोड़ी सी एडवांस है, हल्की सी। बाकी बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो शुरू करते हैं आज अपनी 2.3 एक्सरसाइज। आप सारे के सारे बच्चे अपनी मैथ्स की बुक निकाल लो, ठीक है। और एक्सरसाइज है आपकी 2.3। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। ओके बच्चों, इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपने, सॉल्व द following system of equation, solve the following equation and check your result। मतलब क्या करना है आपने, निम्न समीकरणों को हल करें तथा उत्तर की जांच करें। तो यहां पे दो काम करने हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, x दे रखा है तो x, y दे रखा है तो y, t दे रखा है तो t, जिसकी भी वैल्यू आएगी हमें उसे वेरीफाई भी करना है। तो ये सब कैसे करेंगे, तो अब करते हैं शुरू, ठीक है। सभी बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा, पहली इक्वेशन दे रखी है 3x इक्वल टू में 2x प्लस 18। देखो क्या करना है आपने, इसके अंदर आपने सिंपल एक कंसेप्ट यूज करना है। जितने भी x वाले हैं या जितने भी वेरिएबल चर वाली संख्या है उन्हें तो आप एक तरफ कर देना अपने रूल के साथ, ठीक है। प्लस वाला वो सारे रूल, और जो हमारे बिना वेरिएबल वाले हैं उनको आप एक साइड कर दोगे, ठीक है। और जो रूल है वो रूल जरूर याद रखना है। तो मैं रूल यहां लिख देता हूं दोबारा से। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो याद रखना है आपने। प्लस की चीज को जब आप इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस को इस साइड भेजोगे तो प्लस। मल्टीप्लाई को इस साइड भेजोगे तो डिवाइड, और डिवाइड को जब इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो चलो आप करते हैं शुरू, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इस 2 को इधर लेकर आ जाते हैं। तो 3x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 2x बराबर 18। 3x में से 2x गया तो क्या आ गया, x, किसके इक्वल टू आ गया 18 के। ये हमारा आंसर आ गया। बट अब हमें चेकिंग भी करनी है, तो हम यहां पे लिखोगे ऐसे, चेकिंग या फिर जांच। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों आप लोग अपनी जांच इसमें। ये हमारा LHS कहलाता है और ये हमारा RHS कहलाता है। तो आप पहले लिखो LHS। LHS क्या है हमारा, 3x। तो आप 3x की जगह वैल्यू पुट कर दो 18। 3 8 जा कितना होता है, 54। अब आप क्या करो, RHS। RHS हमारा क्या है, ये रहा 2x प्लस 18। यहां पर भी आप x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 18 प्लस 18। 2 8 जा कितना हो गया, 36 प्लस 18। इसको भी आप जब ऐड कर दोगे तो क्या हो गया, 54। तो आप क्या देखोगे कि LHS इक्वल टू है RHS। अगर आपका आंसर सही आया है तो हमेशा LHS और RHS क्या होंगे, इक्वल होंगे, और इसी को कहते हैं चेकिंग। हमने दोनों चीजें बराबर प्रूफ कर दी, ये हो गई हमारी चेकिंग, वेरीफाई ये हो गया, ठीक है। सभी बच्चों को आया समझ में। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5t माइनस का 3 इज इक्वल टू है 3t माइनस का 5। तो देखो इसमें जो मैंने आपको अभी बताया बिल्कुल वही करना है। t वाले एक तरफ ले आओ, तो देखो 5t तो ये था ही, हम इसको इधर लेकर आए तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का 3t। अब यहां क्या बच गया, माइनस का 5। इसको आप इस साइड भेजोगे तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस।
अच्छा जी, 5 में से 3 चले गए 2t, और -5 में से +3 किया, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे 2, बड़ा कौन सा है 5, क्या निशान है माइनस, तो ये हो गया माइनस। अब ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके t की वैल्यू क्या आ गई -2/-2 कट गया, क्या वैल्यू आ गई -1। अब क्या करना है, अब आपने करनी है चेकिंग, अब आप करेंगे जांच। तो पहले आप लिखो LHS, LHS क्या है हमारे पास 5t माइनस का 3, आप वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू -1 -3, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये कितना हो गया 8, बड़ा कौन है 5, तो माइनस का साइन। अब आप RHS की करो, RHS क्या है हमारे पास 3t माइनस का 5, यहां पर भी वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू -1 -5, ये कितना हो गया -3 -5, यहां पर भी आप अभी भी देखोगे ऐड किया ही है -8, तो आपने क्या देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई। इस तरीके से हमने ये सभी सवालों को करना है, मतलब सभी में आपने क्या करना है पहले सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेनी है वेरिएबल की, जो भी हमारा आंसर आया है उसको फिर हम दोनों साइड पुट करके देखेंगे, बराबर करके दिखाएंगे, अगर बराबर आ गया तो हमारा आंसर सही है, और अगर बराबर नहीं आया तो उसका मतलब कुछ ना कुछ हमारा गलती हुई है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन या फिर जांच करना। और आगे के क्वेश्चंस करते हैं, सभी बच्चों को समझ में आ रहे हैं? ओके, अब देखो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तब तक आप बनाओ जल्दी से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर आपका है 3, यहां पे आपके पास 5x + 9 और यहां है 5 + 3x, सेम वही पुरानी बात जो मैंने आपको बार बार कही है, 5x यही है, इसको हम यहां लेकर आएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, 5 इसे आप वहां भेज दोगे माइनस का 9, 5 में से 3 चले गए 2x, बड़ा 5 है प्लस माइनस माइनस, 5 में से 9 गए 4, बड़ा 9 है माइनस का साइन तो माइनस, अब ये मल्टीप्लाई है इधर भेजोगे तो x हो जाएगा -4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई -2। ये तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं चेकिंग, मतलब अब होगी जांच। तो पहले आप LHS लिखो, LHS क्या है आपका 5x + 9, तो 5 मल्टीप्लाई -2 + 9, 5 2 जा कितना हो गया 10 + 9, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 गया 1, बड़ा कौन है 10, माइनस का साइन तो क्या हो गया -1। अब RHS निकालो, RHS क्या है ये रहा आपके पास 5 + 3x, तो 5 प्लस ये हो गया 3 इंटू में x की वैल्यू -2, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस का 6, 5 में से 6 गया 1, बड़ा कौन है 6, निशान माइनस का, तो ये देखो आपका LHS = RHS। सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है 4z प्लस में 3 = 6 प्लस में 2z, सेम बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वही आप करना है, z वाले एक तरफ ले आओ तो प्लस है, इधर लेके आ गए तो माइनस, और ये 6 है इसको इधर ले आए तो माइनस का 3, ये 4 में से 2 गया 2z, 6 में से 3 चला गया 3, यहां पे भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा तो z की वैल्यू हो गई 3/2। अब की बार हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है, कोई बात नहीं, तो अब यहां पे भी इसकी चेकिंग करते हैं। तो अब हम करते हैं जांच। LHS क्या है हमारे पास, ये है 4z + 3, तो 4z की वैल्यू पुट कर दो 3/2 + 3, देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना हो गया 6 + 3 कितना आ गया हमारा 9। अब देखो आप RHS क्या है आपका 6 + 2z, तो यहां पर भी वैल्यू पुट कर दो z की, क्या ये वैल्यू z की 3/2, 2 1 जा 2 कट गया,
6 1 3 सा कितना हो गया 3, 6 और 3 कितना हो गया 9। तो ये हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये भी हमारा आंसर क्या है, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस का 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। कोई भी सवाल आ जाए रूल में कुछ भी बदलाव नहीं करना आपने। 2x ये माइनस का इधर ले आओ प्लस x, 14 इसे आपने इधर भेज दिया, माइनस का है तो इधर आ गया प्लस 1। यहां पे कुछ नहीं है x के साथ तो 1 माना जाता है, तो 2 1 कितना हो गया आपका 3x, 14 और 1 कितना हो गया 15। अब इसे इधर भेज दो, x इज इक्वल टू 15 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गई 5। अब हम करेंगे अपने आंसर की चेकिंग, जांच। तो देखो बच्चों, पहले LHS देखो, LHS क्या है हमारे पास 2x माइनस 1, तो 2 इंटू में 5 माइनस 1, 5 2 से कितना हो गया 10 माइनस 1, और 10 में से 1 गया तो कितना आ गया आपका 9। अब आप RHS देखो, RHS क्या है आपका 14 माइनस x, तो 14x की वैल्यू कितनी आ गई 5, प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 गए 9। तो यहाँ पे भी देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा LHS और RHS के आ गए हैं बराबर। LHS और RHS के बराबर आने का मतलब ही है कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हमने करा है क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। सभी बच्चे समझ रहे हैं ना, सभी को आ रहा है अच्छे से समझ में? ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। यहां पर है 8x प्लस 4 इक्वल टू है 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 7। तो सभी बच्चों को ब्रैकेट वाला तो पता है ही, छोटी क्लासेस में नहीं पता, चलो कोई नहीं मैं बताता हूं क्या करना होता है इसे ब्रैकेट को। देखो ये ब्रैकेट लगा है और 3 आगे है, तो 3 को ना दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब है 3 दोनों के साथ है, अब आप ब्रैकेट खोलोगे तो 3 को दोनों के साथ लेके जाना पड़ेगा। तो पहले 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। जब 3 की x के साथ करी तो 3x हो गया, और 3 की 1 के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 प्लस 7। अब आप आगे क्या करोगे, तो देखो ये तो आपका 3x है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 में से 7 गए तो आ गया 4, 7 बड़ा है प्लस का है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब आप x वाले एक तरफ कर दो और बिना x वाले एक तरफ कर दो, 8x माइनस का 3x, 4 माइनस 4, यहाँ पे कितना आ गया आपका 5x, और 4 में से 4 चले गए 0, x इज इक्वल टू 0, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0। तो वैल्यू आपकी आ गई। अब हम करते हैं वेरीफाई या फिर चेकिंग, तो अब हो रही है जांच। तो देखो बच्चों LHS क्या है हमारे पास, LHS है 8x प्लस 4, आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 8 मल्टीप्लाई 0 इक्वल प्लस 4। अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 0 होगा, तो ये क्या बन गया आपका 0 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 4। अब आओ RHS पे, RHS है आपका 3x माइनस 1 प्लस 7, 3 ये वैल्यू 0 माइनस 1 प्लस 7। अब देखो 3 के 0 के साथ तो 0 हो गया, 3 की 1 के साथ तो माइनस 3 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गया 4, अब बड़ा 7 है प्लस का निशान तो ये प्लस आ गया, तो आपका LHS हो गया इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये है कि हमारा ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब ये अच्छा क्वेश्चन आया है, x इज इक्वल टू है 4/5 और x प्लस 10। देखो कैसे करोगे आप इसको, आपने जो ये 5 दिख रहा है ना, ये 5 इसको यहाँ पे इसके साथ ले आओ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ 1 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 5x 4 ब्रैकेट में x प्लस 10। जैसे मैंने आपको अभी ये समझाया था, तो यहाँ पर भी 4 लगा है तो 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 की इसके साथ तो 4x, फिर 4 की 10 के साथ तो 4 10 जा 40 आ गया।
अब x वाला एक तरफ कर दो इस तरीके से इक्वल टू 40, 4 में से 5 में से 4 गया 1 बचा मतलब x इक्वल टू 40। ये आया हमारा आंसर। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप देखो LHS क्या है आपके पास, यहाँ पे चेकिंग है आपकी या फिर जांच हो रही है। LHS सिर्फ x है मतलब हमारा 40 है और RHS है हमारा 4/5 x प्लस 10। कोई बात नहीं, आप इसे करो सॉल्व, वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू क्या है 40 प्लस 10। अब आप इसे ऐसे पहले ऐड कर दो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। आप सोचो कहीं इसको काट दे, नहीं बेटा, पहले ब्रैकेट आपने सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्लस 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 हो गया, 40 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50। हाँ अब काट दो, 5 1 जा 5, 5 10 जा 10, 4 10 जा 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब जो हमारा ये 40 आंसर आया है ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2x/3 प्लस 1 इक्वल टू है 7x/15 प्लस 3। तो देखो कैसे करना है, रूल आपका वही है, x वाले एक तरफ कर दो पहले, तो 2x/3 माइनस का 7x/15 और 3 प्लस इधर गया तो माइनस का 1। देखो बच्चों अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन आती है तो हमें पहले एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, जल्दी से बताओ, 15 आएगा। बिल्कुल सही, 15 होगा, करके भी देख सकते हो आप। अब 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा कितना हो गया 10x, और यहाँ तो 15 है ही ऑलरेडी, तो माइनस का 7x इक्वल टू 3 में से बन गया 2, 7 में से 10 में से 7 चला गया तो क्या हो गया 3x/15 इक्वल टू 2। अब इसे काट दो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x/5 इज इक्वल टू 2। अब इसे इधर भेज दोगे तो x की वैल्यू होगी 2 × 5 मतलब आपका आ गया 10। तो ये तो हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो पहले आप चेकिंग लिखो यहाँ पे। अब हम कर रहे हैं जांच, तो ये हुई हमारी जांच। पहले हम LHS लिखते हैं। LHS में हमारे पास 2x/3 प्लस 1, तो 2 × 10/3 प्लस 1। एलसीएम ले लो, यहाँ पर 3 हो गया, ये हो गया आपका 20, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, उधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 3 हो गया, आ गई आपकी वैल्यू 23/3। अब आप RHS भी निकालो। RHS है 7x/15 प्लस 3, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 7/15, x की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 3। देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 2 जा कितना हो गया 14 प्लस 3 प्लस 3/1। एलसीएम ले लोगे आप तो हो गया, यहाँ पे एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ हो गया 14, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई तो 9, ये भी क्या आ गया आपका 23/3। तो आप देख सकते हो कि दोनों की दोनों चीजें क्या आ गई हमारी इक्वल आ गई। तो इसका मतलब हमारा ये सवाल क्या है, बिल्कुल पूरा का पूरा सही है। इस तरीके से आप इसकी भी चेकिंग कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब हम चलते हैं अपने बाकी क्वेश्चंस को भी करते हैं, जरा देखते हैं उसमें कैसे करना है। सभी में सभी सवाल ऐसे ही हैं बच्चों, आपको आंसर निकालना है और उसके बाद आपको उस आंसर की चेकिंग करनी है, वो वैल्यू दोनों साइड में पुट करनी है आपने। अगर आपके दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। और अगर इक्वल नहीं आई तो चेकिंग हमारी हुई नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। 2y प्लस में 5/3 इज इक्वल टू है 26/3 माइनस का y। सेम बिल्कुल वैसे ही बच्चों से ही, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपने। ये रहा 2y, आप इसको इधर ले आए तो प्लस y इक्वल टू, अब इसे इधर भेज दो 26/3 माइनस का 5/3, ये कितना हो गया आपका 3y। यहां पर आप एलसीएम ले लेंगे, 3 हो गया 26 माइनस का 5, क्योंकि अब की बार हमारा सेम है डिनोमिनेटर, इस वजह से 26 में से 5 चले गए 21/3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21।
कट रहा हो तो काट देना चाहिए। 3y इक्वल टू हो गया 7, y की वैल्यू निकाली तो ये इधर आ जाएगा, तो 7/3 ये आपके पास वैल्यू आ गई, क्योंकि ये डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारा आंसर आया। अब करते हैं चेकिंग। तो चेकिंग करने हैं अब जांच। तो देखो जांच करते हैं, पहले आप ले लो अपना LHS। LHS क्या है आपका 2y प्लस में 5/3, तो 2 इंटू वाई की जगह लिख देंगे 7/3 प्लस में 5/3, 7 2 जा 14/3 प्लस में 5/3। हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो 14 प्लस 5 आप इनको ऐड कर दोगे तो ये हो गया आपका 19/3। ये हमारा LHS आ गया। आप जरा RHS देखते हैं, तो ये 26/3 माइनस में 7/3। एलसीएम सेम है, तो 3 एलसीएम हो गया 26 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस 26 में से 7 गए 19/3। तो आप देख सकते हो कि LHS इक्वल टू है RHS। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी जरा कर लेते हैं। 3m इक्वल टू है 5m माइनस का 8/5। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस m को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 3m माइनस का 5m इक्वल टू माइनस 8/5। 3 में से 5 चला गया, 2m इज इक्वल टू माइनस का 8/5। ये मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में, m इज इक्वल टू माइनस 8/5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि नीचे आ जाएगा मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, m की वैल्यू होगी माइनस 4/5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, अब करनी है हमें चेकिंग, मतलब अब हम जांच करते हैं। तो हमारा LHS क्या है, LHS है हमारा 3m, वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4/5, 3 4 जा 12/5। अब अपने RHS पे चलते हैं। RHS हमारा क्या है 5m माइनस 8/5। यहां पर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 4/5 माइनस 8/5। ओके जी, ठीक है। अब देखो यहां पर कैसे करना है आपने, देखो यहां पे 5 1 जा 5 कट गया, ये हो गया -4 माइनस 8/5। अच्छा यहाँ पे हमारा -2 आएगा बच्चों, गलती हो गई थोड़ी सी, तो माइनस ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस आया हमारा आंसर। तो यहाँ पर प्लस, तो ये हमारा प्लस होगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू प्लस आई है। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी क्योंकि हमने देखा नहीं यहाँ पर, इसलिए। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4। आप अब एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 5 20 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 20 में से 8 गया आपके पास, ये हो गया 12/5। तो आप देख सकते हो कि हमारा LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। तो जैसा आपने अभी अभी देखा कि अगर हमारी हल्की सी गलती हो जाती है, क्या गलती हो गई, हमने माइनस नहीं लगाया, तो हमारा आंसर बराबर नहीं आता। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान से इनको करना होता है, साइन का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से, किसी प्रकार की कोई भी जल्दी नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 थी। लगभग हमने इसके सभी सारे क्वेश्चंस कर लिए। आप सारे के सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को दोबारा करना ताकि आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, आज हम अपनी क्लास यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगली एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक सारे बच्चों को बाय एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय।